एडवोकेट बुद्ध महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। क्या आप जानते हैं भारतवर्ष में ओबीसी कौन है? क्या आप जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल पर ओबीसी को रिजर्वेशन क्षमता दिए है? क्या आप जानते हैं SC ST OBC एक ही है? हाँ जी। जब हम धर्म ग्रंथ को खंगालते हैं तो वहां लिखा जाता है शूद्र। शूद्र यानी अनटचेबल। शूद्र ही ओबीसी है। उन्हें समाज का फोर्थ स्टेज पर रखा गया है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय ब्रह्मा का बाजुओं से पैदा हुआ है, और वैश्य ब्रह्मा का जंघा से पैदा हुआ है, और शूद्र ब्रह्मा का पैर से पैदा हुआ है। यानी शूद्र यानी आज का भारतवर्ष में संवैधानिक हिसाब से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी को बताया गया है। खास करके इस चारों वर्ग यानी भारत का 90% पॉपुलेशन भारत का शूद्र है। आज शूद्र ये शब्द को समझ गया यानी ये देश का हुक्मरान बन जाएगा। आज भी शूद्र खुद को समझ नहीं पाया, इसलिए धर्म के मायाजाल में वो फंस गया है, धर्म के जंजाल में फंस गया है, और अपना हक और अधिकार के लिए वो लड़ नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। ज्ञान के अभाव के कारण शूद्र आज खुद को षड्यंत्र के तहत 6,747 और 45 कास्ट और सब कास्ट डिवीजन कर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान के हिसाब से उन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वर्ग में जोड़ दिए हैं। ओबीसी साथियों, SC साथियों, ST साथियों, संवैधानिक प्रक्रिया से ये लोग गुजर कर अपना अधिकार को मांगेंगे तो इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान का आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी को सामाजिक अधिकार दे दिए हैं, सोशल राइट दे दिए हैं, इकोनॉमिक राइट दे दिए हैं और पॉलिटिकल राइट दे दिए हैं। लेकिन वो अधिकार को आज भी ओबीसी हासिल कर नहीं पा रहा है। आप जब इतिहास को देखेंगे तो ये पता चलता है ओबीसी को टचेबल कर दिए है और कुछ ओबीसी को अनटचेबल कर दिए है। टचेबल अनटचेबल ओबीसी आज भी अपनों का साथ ही झगड़ रहा है। आज भी वो मनुवाद का चुंगल से, मायाजाल से निकल नहीं पा रहा है। जब इन लोग पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जाएंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो उनका इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत का संविधान 340 में ओबीसी के लिए जो सुविधा मिला है, आज ओबीसी इनको पढ़कर जानने के लिए कोशिश कर रहा है। कुछ जगह पर ओबीसी लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों की तरह यूनाइटेड होकर अपना अधिकार मांगने के लिए आंदोलन छेड़ चुके हैं। जितने भी महापुरुष ओबीसी के लिए लड़े हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले साहब, उसके साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे बड़ा लड़ाई लड़े थे। लेकिन आज ओबीसी अपना इतिहास समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो भटक गया है। आज भी ओबीसी को जाति के आधार पर जनगणना गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। क्यों गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को डर है ओबीसी भाइयों को जाति का हिसाब से जनगणना कर दिया गया तो उनका राजनीति फिनिश हो जाएगा। आज भी ओबीसी का पॉलिटिकल सेक्टर में हिस्सेदारी जीरो है। नेशनल पार्टी में इन लोगों का भूमिका बहुत कमजोर है। आज भी ओबीसी वर्ग का लोगों को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चर जीरो है। आज भी ओबीसी वर्ग का लोगों IAS IPS में बहुत कमजोर है, उनका जगह ही नहीं है। आज भी ओबीसी लोगों का सरकारी नौकरी सेक्टर में उनका हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है।
इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओबीसी खुद को आज भी ओबीसी नहीं कहता, वो खुद को आज भी जनरल कहता है। फलस्वरूप वो आज उनका अधिकार खो बैठा है। उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ना होगा। उसके साथ साथ भारत का संविधान को सही से जानना होगा। खास करके आर्टिकल 40 जब वो पढ़ेगा तो उनका आँख खुल जाएगा। मेरा ये निवेदन है मेरा ओबीसी बंधु और ओबीसी भाइयों को, आइए जय भीम नारा में वो खुद को शामिल कर दीजिए। आइए बहुजन मिशन में खुद को जोड़ दीजिए, ताकि आने वाला कल ओबीसी लोगों को जो हो रहा है सोशल एक्सप्लोटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन, इन एक्सप्लोटेशन से ओबीसी को बचाना है। इसलिए भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट यानी ओबीसी का बड़ा भाई, ओबीसी का दो भाई पहले ही लड़ रहे हैं, एससी और एसटी। ओबीसी वहाँ शामिल मिल गया, जुड़ गया, मतलब ये देश का हुक्मरान बनते हैं। इनका लड़ाई सिर्फ ही सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया में होना चाहिए। संविधान को छोड़कर दूसरे रास्ते पर आप चले गए तो आपको देश का संविधान छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेसी नेशन है। डेमोक्रेसी नेशन में कानून का हिसाब से अपना अधिकार मांगना पड़ता है और लेना पड़ता है। कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर जो भी इंसान अपना हक और अधिकार मांगता है उन्हें सुनिश्चित प्राप्त होता है। आज नहीं तो कल उनका सक्सेस सुनिश्चित है। इस भारतवर्ष में लोग एक ही चीज को डरते हैं, यह है संविधान। भारत का प्रधानमंत्री होना क्यों, या भारत का राष्ट्रपति होना क्यों, या कोई भी स्टेट का गवर्नर या सीएम या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कोई भी कोर्ट का जस्टिस, ये सब एक ही चीज को डरते हैं, वो है भारत का सबसे बड़ा कानून, द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से हमको अधिकार मिलता है। आप सब शामिल हो जाइए वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन में। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा हर दिन संविधान के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। हमारा मकसद है भारतवर्ष में इस डेमोक्रेसी में सब लोगों को बराबरी न्याय मिले और बराबर अधिकार मिले। थैंक यू।